तो हेलो गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं हमारी एक और मार्केट लर्निंग वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है मार्केट साइकोलॉजी। मतलब अभी तक मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बताया, उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स या फिर और कुछ चीज़ें होती है ना, इस इनके बारे में ना बताने में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पता है? क्योंकि मतलब हाँ, मेरे को पता है कि भाई जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स के बिना वो सीख नहीं सकते। क्योंकि जब मैं भी अपनी स्टार्टिंग फेज में था तब मैंने भी इंडिकेटर्स का यूज़ किया था। तो इस वजह से इंडिकेटर्स जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए वो सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसा है ना, इंडिकेटर के बेस पे ना आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो इंडिकेटर के बेस पे आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगती है, जो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो है मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी मतलब क्या कि ऑपरेटर की साइकोलॉजी। अब आप सबको तो पता ही होगा, मतलब जो ट्रेडर्स होंगे उन जो जो यूट्यूब पे 2-3 वीडियो भी अगर देख ले तो उनको एक चीज़ हमेशा पता होगी कि भाई मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करता है ना, डोमिनेट, उसको कहते हैं ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो लोग होते हैं जिनके पास अंधा पैसा होता है। अंधा पैसा मतलब क्या कि भाई बहुत सारा पैसा, मतलब हम जो 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 ये जो लेते हैं ना, कॉल और पुट ऑप्शन, या फिर हम जो सेलिंग बाइंग करते हैं 1,000 और 2,000, सॉरी, 1,000 और 2,000 रुपये की जो भी हम बाइंग सेलिंग करते हैं, वो यही सब 1,000, 2,000 करोड़ में करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है। और हम सबको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई जिसके पास पैसा है ना मार्केट में, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो ऑलरेडी जीत रहा है। अगर आपको जीतना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, सिंपल एज दैट। सो इन सब लोगों के खिलाफ अगर आपको कॉम्पीट करना है, और एक और चीज़, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े एल्गो सिस्टम्स जो ट्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत सारे ट्रेडिंग के सिस्टम्स होते हैं। तो इनके खिलाफ अगर आपको एक अच्छे से कम्पीट करना है, तो आपको इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिकेटर्स ये क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू में एक फॉर एग्जांपल एक इंडिकेटर है एमएससीडी। अब ये एमएससीडी जो ट्रेडिंग व्यू में है, वो आपको क्या लगता है, अगर आपको पता है तो वो ऑपरेटर को पता नहीं होगा? अरे भाई पता होगा, सबको पता होता है। ऑपरेटर को सारे इंडिकेटर सब सब कुछ पता होता है। उसको ये भी पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस का है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ना आप रिलाय ज़्यादा देर तक मत करो। मतलब अगर बिगनर हो तो भाई स्टार्टिंग के 1-2 मंथ सीख लो, उससे आपको एक अंदाज़ आ जाएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है। और उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो। तो आज का जो वीडियो है, वो वीडियो मोस्टली मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर ही है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन ना आप मेरा एक काम करो। मतलब मैं जो आपको बताता हूँ ना, वो एक दिन एक एक काम करो, सब कुछ साइड में रख दो, और एक चीज़ के ऊपर ना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा विचार करो। मेरे को एक चीज़ बताओ, मार्केट में 1 बायर इज इक्वल टू 1 सेलर, ये स्ट्रेटेजी होती है। मतलब मार्केट में अगर एक बायर है तो उसके लिए एक सेलर भी होगा। क्या होगा? एक सेलर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर को 10,000 करोड़ के ऑप्शंस को सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि ऑप्शन एक सेलर है बहुत बड़ा। मतलब ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं ना, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, या फिर ब्लैक रॉक, ये जो वैनगार्ड, इनको 10,000 के यहाँ पर शेयर्स बेच देने। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक कंपनी है, उसके 10,000 के शेयर्स, 10,000 करोड़ के शेयर उसको बेच देने। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, उनकी ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगी? जब उनको 10,000 करोड़ के बायर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10,000 करोड़ के बायर मिलेंगे। अब 10,000 करोड़ के बायर उनको ऐसे हवा में तो नहीं ना मिल सकते। ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको हवा में मिल गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उनको 10,000 करोड़ के बाहर तब मिलेंगे जब वो कुछ करेंगे कि भाई हम अब फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग ट्रेडिंग कहाँ से करते हैं? ये जो चार्ट होते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट, या फिर जीरोधा के चार्ट, ग्रो के चार्ट, ये चार्ट यूज़ करते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर ऑपरेटर को 10,000 करोड़ के बायर्स चाहिए तो वो क्या करेगा? वो चार्ट में कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे लोग बाइंग के लिए अट्रैक्ट हो जाए। सिंपल यही होता है।
अब फॉर एग्जाम्पल आप बाइंग कब करते हो? आप बाइंग तब करते हो जब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, ठीक है। जैसे ही अरे यार रेल टेल कहाँ पे ओपन हो गया? हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सपोर्ट है। क्या हुआ? प्राइस ने जैसे ही इस सपोर्ट को, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम्पल की तरह लो कि भाई प्राइस यहाँ पर आ गई सपोर्ट पे। अब हम सबको क्या सिखाया गया है, जो बेसिक चीज़ें हमको सिखाई गई है वो क्या है कि भाई जैसे ही सपोर्ट पे आए बाय कर लो, और सिमिलरली जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आए सेल कर दो। ठीक है, ये चीज़ें हमें हमें बताई गई है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, उसको 10,000 करोड़ के शेयर बेचने हैं, तो वो क्या करेगा कि भाई मार्केट में ऐसी कुछ चीज़ें करेगा जिससे लोग बाइंग के लिए अट्रैक्ट हो। तो फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर इस सपोर्ट पे लेकर आएगा। जैसे ही सपोर्ट पे आएगा, जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि भाई सपोर्ट पे आ गया है, ट्रेड लो ट्रेड लो। थोड़ा थोड़ा टाइम क्या करेगा, जैसे सपोर्ट पे आएगा प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, वो वेट करेगा, ऑपरेटर वेट करेगा कि भाई लोग बाय करें, लोग बाय करें, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आने के बाद बाय करेंगे। बाय करने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, वो जो बड़ा ऑपरेटर है वो अपनी 10,000 करोड़ की क्वांटिटी को सेल कर देगा, और जैसे ही क्वांटिटी को सेल कर देगा, प्राइस ऊपर जो थोड़ा सा गया था उसके बाद नीचे चला जाएगा, और हमारे सारे सब लोगों के स्टॉप लॉस हंड हो जाएंगे। तो समझ रहे हो मतलब ये कैसे वर्क करता है। सिमिलरली फॉर सेल साइड, अगर एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, बहुत बड़े ऑपरेटर को यहाँ पर बाइंग का ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 करोड़ के उसको शेयर बाय करने हैं। अब 1,00,000 करोड़ के अगर उसको शेयर बाय करने हैं, तो भाई उसको 1,00,000 करोड़ के बायर्स भी तो लगे, सॉरी सेलर्स भी तो लगेंगे। अब सेलर्स ऐसे तो नहीं है कि हवा में प्रकट हो जाए, तो वो क्या करेगा कि भाई उसको क्या करने का है, उसको करनी है बाइंग। अब उसको अगर बाइंग करनी है तो वो क्या करेगा, लोगों को सेल साइड के लिए अट्रैक्ट करेगा। अब सेल साइड के लिए अट्रैक्ट करने का उसका सबसे पहला फंडा क्या होगा कि भाई रेजिस्टेंस भी लेकर आओ। सिंपल। हम सबको जो बेसिक चीज़ें, आप मैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आप सब कर लो। मतलब आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट पे आए बाय कर लो, जैसे सपोर्ट ब्रेक हो तो सेल कर दो, रेजिस्टेंस पे गया तो सेल कर दो, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बाय कर लो। ये जो सब बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, वो एक पेज पे लिख लो, वो लिख लो एक पेज पे, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं एक एक्स्ट्रा टिप भी आपको देता हूँ, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा टिप बताता हूँ। अगर आपको मार्केट साइकोलॉजी को लर्न करना है ना, तो हमेशा हावर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो 1 आवर, और अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो 2 आवर, ये दो ही टाइम फ्रेम यूज़ करना। ये दो टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, आपको मार्केट साइकोलॉजी बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। लेकिन ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि पता है क्यों, सब इंडिकेटर्स और ये सब बाकी ये जो फालतू फालतू चीज़ें होती है ना, उसमें ही लगे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो कोई बता ही नहीं रहा है। जो लॉजिक है, लॉजिकल मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, हर चीज़ लॉजिकल है, लेकिन लॉजिक को फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर 10,000 करोड़ के शेयर बहुत बड़े आदमी को बेचने हैं, तो उसको बाइंग का ट्रेड ही बनाना पड़ेगा आप सब लोगों के लिए। अगर वो ये नहीं करेगा ना, तो उसकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वो प्रॉफिट कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो सिंपल जो बेसिक चीज़ें क्या होती है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या बताया गया है कि भाई जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जांपल एक कैंडल है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, जैसे ही ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, बाय साइड का ट्रेड करेंगे। आपको पता है क्या पता है, बताया जाएगा। सिंपल, जैसे ही ब्रेक होगा एक रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट होने के बाद प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये आपको सब लोग बताएंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, और जैसे सपोर्ट बनेगा रिटेस्ट होकर प्राइस ऊपर चला जाएगा। अरे भाई ये सब चीज़ें ऑपरेटर को पता होती है। आपको क्या लगता है ये चीज़ें ऑपरेटर को पता नहीं होगी? अरे है, सबको पता है, लेकिन कोई इसको ही सबको यूज़ करना है तो क्या करें, इस वजह से 90% लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, आपको पता है कि ये एक बेसिक चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे सेल साइड के लिए रेडी रहना। मतलब जो 90% लोग करने वाले हैं उसके ऑपोजिट में तैयार रहना, सिंपल। सिमिलरली अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे प्राइस आ गया,
ठीक है। रेजिस्टेंस पे प्राइस जैसे ही आया, प्राइस ने थोड़ी सी सेल साइड वाली मुंह दिखा दी। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस, मतलब मैं आपको ना एक अच्छे से बताता हूँ यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आया, रेजिस्टेंस पे यहाँ पर उसने एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हम सबको क्या सिखाया गया है कि जैसे ही रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगी और जैसे ही एक रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगी, सेल साइड के लिए रेडी रहना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अरे ये चीज़ें ऑपरेटर को भी पता होती है। अगर ये चीज़ें ऑपरेटर को पता नहीं होगी तो और कौन सी चीज़ें जो ऑपरेटर को पता होगी? नहीं। अब सिंपल, यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर आया, एक रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई। अब मेरे को पता 90% लोग क्या करेंगे? सेल साइड जाएंगे। और जैसे ही 90% लोग सेल साइड पे जाएंगे, यानी इसका अर्थ क्या है कि बायर को, जो बड़ा बड़ा ये जो ऑपरेटर लोग हैं, उनको बाइंग करनी है। इस वजह से सेल साइड का ये जो दिख रहा है, ये जो सब कुछ दिख रहा है जो सेल साइड के लिए आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब ऑपरेटर कर रहा है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले ट्रेड के लिए रेडी रहना। मतलब समझ रहे हो? अगर रेजिस्टेंस में, मतलब मैं आज 4 पॉइंट्स है ना, उनको कवर करता हूँ। मतलब मैं आपको एक इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो में आगे डालूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। वेट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है। इस सपोर्ट ने बहुत जगह से यहाँ पर सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस 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 लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल है। ये देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, 90 यहाँ से प्राइस ने एक ऊपर वाला मुंह दे दिया, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है, उस रेजिस्टेंस ने उसको ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। मेरे टाइम फ्रेम याद रखना 2 आवर्स। आपको भी अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो 1 आवर, मैं यहाँ पर मैंने 2 आवर यूज़ किया है, नो प्रॉब्लम। 2 आवर 1 आवर कोई भी यूज़ कर लो। और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो 1 आवर 2 आवर जो आपको यूज़ करना है, लेकिन हावरली ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या हुआ है, जो ग्रीन कैंडल है, ये जो अपनी ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, आप 90% लोग क्या करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो प्राइस अब ऊपर जाएगा, ये रिटेस्ट होगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब ये सब चीज़ें ऑपरेटर को पता है। यहाँ पर अगर कोई बड़ा ऑपरेटर है, उसको सेल साइड का ट्रेड लगाना था, इस वजह से उसने ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी। इससे क्या हुआ, लोग रेडी हो गए बाय साइड के लिए, ट्रेड के लिए। और इससे क्या हुआ, उसको फायदा हो गया, उसके जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गए, उसका प्रॉफिट बन गया। सिंपल, यही आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो अपना रेजिस्टेंस है, मतलब ये सपोर्ट है, प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने जैसे ही इस वाले जो 9:15 की कैंडल है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो वाला रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सपोर्ट लेके 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना दी। अगर ऐसा होता है तो 90% लोग क्या करेंगे कि भाई सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, उसके साथ साथ 2 ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी हैं, चलो 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 बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। और उसके साथ साथ प्राइस ने बहुत देर यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया है। मतलब अगर बाइंग होती तो भाई बहुत तेज़ी से बाइंग होती, लेकिन यहाँ पर स्लो बाइंग हुई है। मतलब 1-2 आवर टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी इतना ही मूवमेंट आया। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो बाइंग थी यहाँ पर। तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या किया कि भाई चलो चलो बाइंग आ रही है, बाय कर लो बाय कर लो। और इससे क्या हुआ, जो बड़ा ऑपरेटर है उसकी सेल साइड की जो एंट्री है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। जैसे ही वो हुई, प्राइस नीचे चला गया, सिंपल। और क्या होता है उसके साथ साथ, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आ गया हो, तो उसके साथ साथ कंसोलिडेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में रह गई। अब कंसोलिडेशन जोन में रह गई मतलब क्या, कि यहाँ पर देखो, एक मिनट आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अपना चैनल है, इस चैनल के ऊपर देखो। हाँ, क्या हुआ, प्राइस इसके बीच में आ गई, और जैसे ही प्राइस ने इस वाले, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन वाले जोन को यहाँ पर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी, लोगों को क्या लगा कि भाई चलो 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 ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, सेल साइड के लिए रेडी रहो, सेल साइड के लिए रेडी रहो। इससे क्या हुआ, जो बड़ा ऑपरेटर है उसको समझ में आ गया कि लोग हैं, लोगों ने सेल साइड की एंट्री बना ली है, तो उसने क्या किया, अपनी बाय साइड की जो पोजीशन है उसको एग्जीक्यूट कर लिया। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, वेट, यहाँ पर नहीं,
हाँ, यहाँ पर क्या हूँ, यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने ना डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। ये देखो 9:15 की ये कैंडल है, 9:15 की इस कैंडल ने सीधा ब्रेकआउट कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया होगा ना, तो 90% लोगों ने क्या मतलब थिंक किया होगा कि भाई ब्रेकआउट आ गया है, रिटेस्ट का वेट करते हैं, रिटेस्ट होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर कंटिन्यू कर देगा। लेकिन ये चीज़ ऑपरेटर को पता है, तो वो क्या करेगा, आपको ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, उसके बाद रिटेस्ट वालों को भी यहाँ पर ट्रेड में लाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा अपनी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करेगा और सबके स्टॉप लॉस खा लेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो 90% लोग, अगर मार्केट में बाइंग का ट्रेड बन रहा है, फॉर एग्जांपल बाइंग का ट्रेड कैसा बनता है, अगर प्राइस सपोर्ट पे आए तब बनता है, या फिर अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तब बनता है। और सिमिलरली उल्टा, जब रेजिस्टेंस पे प्राइस आ गए तो सेल साइड का ट्रेड बनता है, और अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो सेल साइड का ट्रेड बन जाता है। अगर ये 4 प्रकार के ट्रेड अगर मार्केट में हो रहे हैं तो तैयार रहना, हायर टाइम फ्रेम ही यूज़ करना, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर ये 4 चीज़ें अगर मार्केट में हो रही है तो समझ लेना, थोड़ा सा मतलब हमारा अपना जो ब्रेन है वो यूज़ कर लेना, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेना, और एक चीज़ फाइंड आउट कर लेना कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सिंपल एज दैट। हमेशा याद रखना, अगर 90% लोग बाइंग में जा रहे हैं तो आपको सेलिंग में ही जाना है। अगर 90% लोग सेलिंग में जा रहे हैं, आपको बाइंग में ही जाना है। सिंपल, ऑपरेटर के माइंडसेट से खेलो, तभी जाके जीतोगे। तो ये आज की वीडियो में जो पॉइंट्स है वो मैंने कवर किए हैं। मतलब मैंने आपको डिटेल में तो नहीं बताया है, जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता सकता हूँ उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया आपको बताने का। तो अगली जो वीडियो होगी ना मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, उसमें मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि भाई कैसे टैकल करें इन सब चीज़ों को। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये 2 चीज़ें ही आपको यूज़ करनी है, लेकिन इन 2 चीज़ों का यूज़ करके आप कैसे ऑपरेटर के माइंडसेट के साथ खेल सकते हो। मतलब जब 90% लोग बाइंग में जाएंगे तब आप कैसे सेलिंग में जाओगे, और जैसे 90% लोग सेलिंग में जाएगा आप कैसे बाइंग में जाओगे। ये सब चीज़ें आप कैसे फिगर आउट करोगे ना, उसके लिए मैं अलग से एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा यार मार्केट साइकोलॉजी का। तो उसके लिए सिर्फ स्टे ट्यून, लेकिन वो जल्दी मैं बताऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है उससे आप सिर्फ एक ही चीज़ फिगर आउट करना कि भाई थोड़ा बैठो एक जगह, और सिर्फ जो बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना वो एक पेज पे लिख लो, और उन सभी चीज़ों का आपको ऑपोजिट करना है मार्केट में। और उसके लिए थोड़ी बैक टेस्टिंग करो और फाइंड आउट करो कि आप कैसे उन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो। तो जो अगला वीडियो होगा, उस अगले मार्केट साइकोलॉजी के वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे इन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या होती है, 1 बायर इज इक्वल टू 1 सेलर, ये जो चीज़ है वो मार्केट में कैसे वर्क करती है। तो थैंक यू गाइज, एंड ट्रेड बेटर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि मेरा मतलब ड्रीम है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग जो प्रॉफिटेबल है वो बन सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो सके। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।